अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अनोखी कहानियाँ 7 और 6 के नए एपिसोड पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नन्हा डाकिया। बच्चों, ये कहानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। घंटी बजी, स्कूल में छुट्टी हो गई। सब बच्चे हंसते खेलते हुए अपने घरों को जाने लगे। जावेद भी खुशी खुशी बस्ता उठाए रवाना हुआ। सामने गुलाब का पौधा आया। जावेद ने गुलाब की खुशबू सूंघी और कहा, आह क्या खुशबू है। इसने हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ लिया, आगे की तरफ चल दिया। वक्के वक्के से फूल की खुशबू सूंघता जा रहा था। स्कूल से थोड़ी ही दूर गया था कि इसे एक बूढ़ा डाकिया नजर आया जो थका हुआ महसूस हो रहा था। सलाम बाबा, जावेद ने कहा। बूढ़े डाकिये ने नन्हे जावेद के सर पर हाथ फेरा और इसे दुआएं दी। जावेद बोला, बाबा आप थके हुए लग रहे हो, आराम क्यों नहीं करते। डाकिया बोला, बेटा आराम कैसे कर लूँ, सुबह डाक बांटने निकलता हूँ, शाम हो जाती है, कई घरों में डाक तकसीम करना है, लोग मुंतजिर हैं। लाइए बाबा, डाक मुझे दे, मैं बांट कर आता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो, डाकिया ने जवाब दिया। मगर नन्हे जावेद ने इसरार किया और इसे यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहें, मैं डाक बिल्कुल ठीक तरह से लोगों के घरों तक पहुँचाऊँगा। आखिरकार डाकिया ने इसकी जिद के आगे हार मान ली और सारी डाक इस जावेद को सौंप दी। जावेद डाक के ऊपर लिखे हुए पतों के मुताबिक पढ़ता रहा और डाक को हर घर में बिल्कुल सही सही देता रहा। आखिर वो भी थक कर चूर हो गया। शाम होने को थी। वो एक नहर के पास से गुजरा था जहाँ से बहुत सारी बतखें खूब मज़े से पानी में तैर रही थी, कुछ गोते भी लगा रही थी। इसका भी जी मचला कि वो भी नहर में उतरकर पानी में गोता लगाए और साथ इनके आंख मचोली खेले। मगर डाक की तकसीम करने के ख्याल से इसने ऐसा ना किया। जावेद तेज तेज कदम चलाते हुए थोड़ी ही दूर गया था कि एक दरख्त के पास खेलते हुए खरगोश ने कहा, नन्हे जावेद कहाँ भागे जा रहे हो, हमारे पास साथ आओ और हमारे साथ खेलो। ना भैया, मुझे डाक तकसीम करने जाना है। प्यारे बच्चों, ये था नन्हे डाकिये का पहला हिस्सा। अब आपको मैं अगले एपिसोड में नन्हे डाकिये का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनाऊंगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और अनोखी कहानियाँ 7 के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों।